स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्लूम स्टडी सेंटर में। आज हम लोग जानने वाले हैं, एक बहुत बड़ा न्यूज़ सामने निकल के आ रहा है कि हमारा जो एनसीईआरटी सिलेबस था उसमें जो अब नया किताब आने वाला है 25 से 26 का बैच के लिए, उसमें मुग़ल और दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ जो चैप्टर था उसको हटाया गया है और महाकुंभ को जोड़ा गया है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट जोड़े गए हैं। क्या इन सब के कारण सरकारी परीक्षाओं में कोई असर पड़ेगा? क्या उसके सिलेबस भी चेंज होंगे? तो आइए हम लोग जानते हैं एनसीईआरटी में जो बड़ा बदलाव है उसके बारे में। तो हमारा सबसे पहला देखने को मिलता है कि एनसीईआरटी ने मुग़ल, है ना, मुग़ल दिल्ली सल्तनत के टॉपिक को हटाएं। 7वीं क्लास की किताबों का सिलेबस बदला। 7वीं क्लास का जो किताब है उसमें जो सिलेबस मुग़ल और दिल्ली सल्तनत के बारे में था उसको हटाया गया और महाकुंभ और चार धाम के चैप्टर को जोड़ा गया है। कौन कौन से चैप्टर? महाकुंभ और चार धाम जैसे चैप्टर्स को जोड़ा गया है। आगे देखते हैं, एनसीईआरटी ने क्लास 7वीं की किताबों के सिलेबस में बदलाव किया है। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और टेक्स्ट बुक्स से मुग़ल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत का टॉपिक हटा दिया है। ठीक है, जबकि महाकुंभ समेत गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को किताबों में जोड़ा गया है ना। आगे देखते हैं, तो एनसीईआरटी का कहना है कि किताबों को 2 पार्ट में जारी किया जाएगा और ये केवल किताबों का पहला पार्ट होगा, है ना। इसको 2 पार्ट में जारी किया जाएगा, ये पहला पार्ट है। ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि दूसरे पार्ट में इन टॉपिक्स को जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा। आगे देखते हैं, 3 किताबों को एक में मर्ज किया गया। दरअसल एनसीईआरटी जो है उसमें 3 सब्जेक्ट था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल एंड पॉलिटिक्स, है ना। ये 3 सब्जेक्ट था। अब इन सबको मिला करके 3 अलग अलग किताबों को मिला करके एक में मर्ज किया गया है। इसका नाम रखा गया है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1। ठीक है, इसका नया नाम है क्या? एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1। जल्द ही इसका पार्ट 2 भी जारी होगा। मतलब ये जो 3 हुआ करता था हमारा सोशल साइंस वाला सब्जेक्ट, उसको एक कर दिया गया है और जल्द ही इसका पार्ट 2 भी आएगा। ये किताबें 2025 से 26 के सेशन में लागू होंगी। अब हम लोग देखते हैं आगे, हमारा एनसीईआरटी के सिलेबस चेंज हो जाने से क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है ना। प्रतियोगी परीक्षाओं की ज़्यादातर सिलेबस भी एनसीईआरटी के आधार पर थी। एनसीईआरटी के सिलेबस बदलने से यूपीएससी, एसएससी, रेलवे जैसे कई सरकारी परीक्षाओं के सिलेबस में भी थोड़ा बहुत बदलाव देखने को हमें मिलेगा। ये बदलाव अभी अचानक तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में कुछ बहुत बदलाव हमें देखने को मिलेगा, जिसमें भारतीय शासकों के बारे में अधिक अध्ययन करना होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा न्यू अपडेट था कि एनसीईआरटी की जो नई किताब है उसमें से मुग़ल सल्तनत को हटा दिया गया है। ये वीडियो उसके रिगार्डिंग था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है एजुकेशन से रिलेटेड आपके पास पहुंच जाए।